नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा वाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस कथा के श्रवण करने मात्र से भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और इस कथा के द्वारा दीपोत्सव राधा जी की कथा का वर्णन आया है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि गुरुवर, कृपा करके बताएं कि कार्तिक के महीने में राधा की पूजा क्यों होती है और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी अति प्रिय क्यों है। सभी में राधा रानी अति श्रेष्ठ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन, राधा नाम भगवान श्री कृष्ण की आत्मी शक्ति है, परंतु इस कार्तिक की जो कथा हम वर्णन कर रहे हैं, राधा के कई रूप हैं। एक राधा गोलोक धाम में रहती है जो वृषभान की पुत्री थी। एक राधा जिसकी कथा ये वर्णन की जा रही है, ये राधा वही थी जिसका सुनंदा गोप के साथ विवाह भी हुआ था। जब राधा रानी लता पतान में प्रवेश कर गई थी तो ये नकली राधा बनी थी, ये वो राधा है, परंतु लोग इसे असली राधा की कहानी समझ बैठते हैं। इस राधा की, इसको भी राधा रूप प्राप्त हुआ, इसकी कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की लीला विचित्र है। भगवान जो अपने भक्तों पर अनेक तरह से कृपा करते हैं। ये एक प्राचीन वही का बना हुआ त्रेता युग में एक मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा थी। उस नगर को जो है पांचाल देश कहते थे। उस नगर में चंद्रकीर्ति नाम की एक नर्तकी रहती थी। वो नर्तकी जिस समय पर नृत्य करती थी, लोग नृत्य देखने आते थे और नृत्य देखते हुए ऐसे मोहित हो जाते थे कि अपना सारा धन लुटा देते थे। एक समय देव प्रबोधनी एकादशी आई। देव प्रबोधनी एकादशी पे गांव वालों ने उस नर्तकी को भगवान के मंदिर में नाचने के लिए बुलाया। उस समय पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए। वो नर्तकी जो है चंद्रकीर्ति भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी। नृत्य करते हुए उसके मन में ख्याल आया कि देखो, ये परमात्मा भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं। कैसा अच्छा होता इन नारायण के गले में मैं भुजा डाल करके और ये मेरे गले में बाएं डाल करके नृत्य करते। ये उसकी भावना रही। पूरा रात उसने नृत्य करते हुए बिता दी। प्रातःकाल सभी अपने घर चले गई। ये चंद्रकीर्ति भी अपने घर को गई और घर जाकर के उसने और लोगों के सामने नृत्य करना छोड़ दिया। पूरा जीवन भगवान विष्णु के सामने नृत्य करती रही और उसके प्राण निकले। मृत्यु के बाद में जो है ये सीधी बैकुंठ लोक को गई। बैकुंठ लोक में ये अप्सरा बनी, वहां भी इसका नाम चंद्रकीर्ति रहा। एक दिन इसने स्तंभ मणि में अपना चेहरा देखा। अपनी सुंदरता को देख के विचार करने लगी, मैं तो कृष्ण के योग हूं। ये कृष्ण का ही ध्यान करने लगी। जिस समय पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान जो है पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए, उस समय चंद्रकीर्ति ने कहा, भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने इसे वृषभान के यहाँ पर राधा के रूप में जन्म लेने को कहा कि जब राधा रानी लता कतान में प्रवेश कर जाएंगी, उस समय पर तू उनकी जगह पर छाया रूपणी राधा होकर के भगवान के साथ नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। तो वही आकर के यहाँ पर वृषभान की पुत्री राधा के रूप में ये छाया प्रतिबिंब बनी और इसे राधा बनने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अति प्रेम करते थे। जो राधा कृष्ण के इस चित्र को सेवन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कार्तिक के महीने में राधा कृष्ण के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने की कितनी महत्ता होती है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, दीपक जलाना यह अति श्रेष्ठ होता है। दीपक जलाने से सभी पापों का नाश होता है। उसकी कथा का भी हम वर्णन करते हैं। पहले समय पर जो है चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम का एक राजा था जो भगवान विष्णु की पूजा करता था। मंदिर में नित्य प्रति सफाई करता, दीपक जलाता था। एक समय पर मंदिर में सफाई करके वो राजा दीपक जला रहा था कि उसी समय उस राजा का पुरोहित वहां पर आ गया जिसका नाम वितिहोत्र था।
उसने राजा से कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के अनेक उपाय होते हैं, पर तुम हमेशा मंदिर की सफाई और मंदिर में दीपक क्यों जलाते हो? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पूर्व जन्म का जो वृतांत है मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप उसे ध्यान लगा करके सुने। सतयुग में स्वारस्वत मनवंतर में वेद वेदांग को जानने वाला ब्राह्मण था। वो अनाधिकारियों को भी यज्ञ कराता और वो हमेशा धन के लोभ में रहता, खराब वस्तुओं का सेवन करता। उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से वो घूमते घूमते नर्मदा नदी की तट पर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरते ही उसकी स्त्री जो है व्यभिचारिणी हो गई, तो भाइयों ने उसे भी छोड़ दिया। व्यभिचारिणी जो है वन में भटकने लगी। उससे जो है दंड केतु नाम से मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से महापापी था, दूसरों की स्त्रियों के साथ सेवन करने वाला, गाय मृग पशु पक्षियों को मारने वाला था। मैं सुमेरु पर्वत पर जाकर के रहने लगा। एक समय पर मैंने किसी स्त्री को भोग के वास्ते जंगल में बुलाया और जंगल में एक विष्णु भगवान का मंदिर था। वह मंदिर खाली पड़ा था, उसमें गंदगी भी बहुत हो रही थी। मैंने उस मंदिर की सफाई करी और वहां पर अपने कपड़ों की बत्ती बनाकर के दीपक जलाया। वो स्त्री तो आई नहीं, उस रात में दीपक जलाकर के रुका हुआ था। उस गांव वालों ने देखा कि जंगल में जो मंदिर है उसमें दीपक की रोशनी आ रही है, जरूर कोई चोर रुका हुआ है। गांव वाले वहां पर आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरा सिर काट डाला। वो मुझे वही मृत्यु दंड दे के चले गए। भगवान के मंदिर में सफाई करने और अनजाने में दीपक जलाने से, उसी मंदिर में मेरे प्राण निकलने से मैं सीधा बैकुंठ गया। हजारों वर्षों तक बैकुंठ में रहा। उसके बाद में मैं चंद्रवंश में आकर के उत्पन्न हुआ और इतना प्रभावशाली प्रतापशाली राजा बना। हे मुनिवर, जब मैंने लोभ के कारण ये किया, इतना फल मिला, तो सिद्धा से मैं दीपक जलाऊंगा तो ना जाने कितना फल मिलेगा। जैसे वित्तिहोत्र ब्राह्मण ने राजा के वचन सुने, राजा को आशीर्वाद देते हुए अपने घर को चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान के दीपक जलाने का जो मातम है उसकी महिमाएं अनंत होती है। कार्तिक के महीने में यहाँ तक होता है कि प्राणी अगर दूसरे के बुझते हुए दीपक को भी जला देता है, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी विशेष महत्वता है। इसलिए इसकी भी कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें दूसरे का बुझता हुआ दीपक उस रानी ने जला दिया था। नाथ जी कहते हैं कि आपको हम इस कथा का वर्णन और कहते हैं, राजन, पहले समय पर मनु वंश में रेवत नाम के राजा हुए, जिसका पुत्र भद्र बुद्धि हुआ। उसका पुत्र तेज सुदर्शन हुआ। सुदर्शन जो है महाविद्या में पूर्ण था। सुदर्शन जो है हमेशा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था। एक समय पर वन में शिकार खेलने को गया और वन में जाकर के उसने अनेक तरह से शिकार खेला और वन में भटकते उसने नर्मदा के किनारे एक स्त्री को देखा जिसका नाम मदनालसा था। उस स्त्री को देख करके राजा सुदर्शन जो मोहित हो गए और वो मदनालसा जो है वो भी राजा को देख करके मोहित हो गई। राजा जो है उसके साथ में गंधर्व विवाह करने लगा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा मदनालसा को लेकर के अपने महलों में आ गया और महलों में आनंद के साथ में रहने लगा। मदनालसा जो है राजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करती थी। राजा ने एक सुंदर मंदिर बना रखा था। एक दिन जो है राजा ने रानी को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया, पर उस समय रानी मदनालसा जो है भगवान के सामने दीपदान कर रही थी, दीपकों से मंदिर को सजा रही थी। राजा ने देखा कि रानी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा क्रोधित होकर के आया और आकर के कहने लगा कि रानी, पति देवता होता है, तो मुझे छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ दीपदान कर रही है। रानी ने कहा, महाराज, मैंने दीप जलाने का मातम देखा है, इसकी महिमा मैंने स्वयं देखी है। राजा कहने लगा, रानी, तुमने क्या महिमा देखी है? तब वो रानी मदनालसा कहने लगी कि महाराज, पूर्व जन्म में जो है गोदावरी नदी किनारे एक दंडक वन में भगवान विष्णु का मंदिर था। वो मंदिर बड़ा ही सुंदर था। वहां पर एक वेद ब्रह्म नाम के मुनि कार्तिक के महीने में नित्य प्रति दीपक जलाया करते थे। एक दिन जो है मुनि कहीं गए हुए थे, मंदिर खाली पड़ा था। उसी मंदिर में एक मूषका थी।
वहां पर दीपक की लौ शांत हो रही थी। मैंने दीपक की बत्ती खाने की लौ से जैसे ही उस दीपक की लौ को बत्ती को उठाया, उसकी लौ एकदम तेज हो गई और उसके कारण उस मूषका का मोह जल गया। मूषका जो है खाने पीने में असमर्थ हो गई, भूखी प्यासी उसी मंदिर में तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। उस मंदिर में दूसरे के बुझे हुए दीपक को जलाने के कारण और भूखे प्यासे मंदिर में प्राण त्यागे। इससे सीधे बैकुंठ लोक गई, सहस्त्रों वर्षों तक बैकुंठ लोक में रही। वहां से आकर के फिर मुझे इस ऐसे सूर्यवंश में आकर के तेजस्वी घर में जन्म मिला और चंद्रवंश के राजा की मैं पत्नी बनी। राजन, मैंने केवल लोभ के कारण दीपक जलाया। जब इतना फल मिला, मुझे राज्य वैभव प्राप्त हुआ, मनुष्य योनि मिली, सुंदरता मिली, श्रद्धा से जलाऊंगी, ना जाने कितना फल प्राप्त होगा। राजा ने जैसे वचन सुने, राजा भी रानी के साथ मिलकर के भगवान के मंदिर में दीपदान करने लगा। राजा रानी इसी तरह से भगवान के मंदिर की सेवा करने लगे। देवसीनाथ जी कहते हैं, राजा इस तरह से जो भगवान विष्णु की सेवा करता है, भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करता है, मंदिर की सफाई करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इतने यज्ञ अनुष्ठान तपस्या से भी नहीं होते। कार्तिक के महीने में क्या हमेशा मंदिर की साफ सफाई करना, दीपक जलाना जरूर चाहिए। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आज के दिन जो है मसूर की दाल नहीं खानी है। द्वादशी तिथि में मसूर की दाल नहीं खाते हैं। और आप सभी जो है भगवान विष्णु के मंदिर में जाके आज के दिन 5 दीपक जरूर जलाएं। बोलो कार्तिक मातम की जय।